हेलो एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए यूपी टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने तुम लोगों के लिए लाइट चैप्टर स्टार्ट करा है। इसमें आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ गोलीय दर्पण यानी स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कुछ बेसिक नॉलेज ही सबसे पहले तुम्हारी क्लियर कर रही हूँ। अगर बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगी तो एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो स्पेरिकल मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, स्पेरिकल जो मिरर है टू टाइप का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, यानी एक उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो देखो उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लास का कोई भी स्फीयर ले लेंगे। ठीक है, कैसा स्फीयर होगा, होलो स्फीयर। तो ग्लास के होलो स्फीयर का जो काटा गया भाग होता है वही क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, ग्लास के होलो स्फीयर का काटा गया भाग स्फेरिकल मिरर कहलाता है। इसका जो एक तल होता है, देखो ये है, ये हमने स्फेरिकल मिरर ले लिया है। ठीक है, ठीक है, इसका हमने ये मान लो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कट कर दिया है। ठीक है, इस पार्ट को कट कर दिया और एक साइड में हमने क्या कर दी, इधर पॉलिश कर दी है मरकरी की, मरकरी की कलई व लाल जो ऑक्साइड है यानी रेड ऑक्साइड व रेड ऑक्साइड एंड किसकी, मरकरी की, हमने इसमें पॉलिश कर दी है। ठीक है, तो दूसरा जो प्लेन है, ये एक प्लेन ये वाला हो गया, अंदर वाला जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड प्लेन कहलाएगा यानी परावर्तक तल। ये वाला जो अंदर वाला तल क्या है, रिफ्लेक्टेड प्लेन। और यहाँ पर हमने किसकी पॉलिश करी है, मरकरी की कलई व रेड ऑक्साइड की। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, पॉलिश करिए। तो ये वाला जो प्लेन है इस टाइप से हमने ये फॉर्म करा है, ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसका जो अपोजिट होगा वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। वो अभी हम बनाकर देखेंगे किस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखो जो स्पेयर है, स्पेयर है, कैसी स्पेयर ली है हमने, होल स्पेयर ली है। तो इसका जो सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है किसी भी गोले का सेंटर। तो पता है क्या होता है, सी होता है, सी कुछ भी ले लो। ठीक है, हमने सी ले लिया है, सी फॉर सेंटर। ठीक है, तो स्फीयर का हमने सेंटर सी ले लिया है। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन ड्रॉ करी है मेन एक्सिस से, सॉरी, ये जो लाइन ड्रॉ हमने करी है सेंटर से, तो ये इसकी क्या कहलाती है, मेन एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, और ये देखो ये जो हमने ये जो पोर्शन कट करा है, ये वाला जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, ये इसका कहलाता है पी, पी फॉर पोल, पोल यानी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और ये देखो ये जो पोल है, पोल से जो सेंटर है इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। यानी सी पी क्या है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। पी क्या है बता चुकी हूँ, दर्पण का ध्रुव यानी पोल है। यहाँ पर जो पीसी है ये क्या है, जो मिरर है उसकी मेन एक्सिस है। और ये जो क्या है, ये हमने बताया था मिरर है, कौन सा मिरर बताया था, कॉनकेव मिरर यानी M1 और ये M2। ठीक है, तो ये तुम्हारा हमने किसकी बात करी है, कॉनकेव मिरर की बात करी है। कौन सा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब हम तुम्हारी बात करेंगे
कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, वही हमने क्या करा था, सॉरी, हमने क्या करा था, कोई स्फीयर ले ली थी, ठीक है, कौन सी स्फीयर, होलो स्फीयर ले ली है, ठीक है, होलो स्फीयर यानी कि खोखला गोला ले लिया, इसका सेंटर सी है, ठीक है। अब देखो हमने जो कट करा था पोर्शन, अवतल दर्पण में किधर से कट करा था, इधर साइड से कट करा था, हम उत्तल दर्पण में कुछ इधर साइड से कट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था, अंदर वाला पोर्शन कैसा हो रहा था, रिफ्लेक्टेड प्लेन था, यानी परावर्तक तल था। इसमें क्या होगा, बाहर वाला जो तल होगा परावर्तक तल होगा, यानी रिफ्लेक्टेड प्लेन होगा, ठीक है। एंड ये जो एक्सिस होगी इसकी क्या कहलाएगी, मेन एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। और ये मिरर है, ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये तुम्हारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये पोल है P, एंड अंदर हमने क्या करी है, पॉलिश कर दी है, सेम उसी चीज़ की, किसकी, मरकरी की कलई व लाल ऑक्साइड की, ठीक है। और बाहर का तल तुम्हारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड प्लेन यानी परावर्तक तल कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर C क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पी यहाँ पर कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, P इसका पोल है, किसका, मिरर का, एंड PC क्या कहलाएगा, मिरर की मेन एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। एंड M1 व M2 क्या है, ये इसका द्वारक है, किसका, मिरर का, यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर। तो ये बात हो गई तुम्हारी गोलीय दर्पण की। तो देखो उत्तल दर्पण में इसमें लिखा हुआ है, इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ठीक है। तो ये उभरा हुआ तल है बाहर वाला, यहाँ से हो रहा है रिफ्लेक्शन, यह गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता था, बता चुकी हूँ मैं, इसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, यह गोले की भीतरी तल परावर्तक तल होता है। देखो मैं तुम लोगों के लिए समझा भी रही हूँ और इसमें थोड़े नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, इससे ये हो जाएगा, तुम्हें आसानी रहेगी, जिसको नोट्स बनाए नोट्स बना ले, और जिसको समझना है दोनों चीज़ मिल लेंगे, ठीक है। देखो अभी हमने बता चुकी हूँ मैं, क्या बताया, कि ये जो स्पेरिकल हमने क्या ले ली थी, स्पेरिकल मिरर ले लिया था, ठीक है। तो इसका ये वाला इधर साइड से हमने इसको कट करा, तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। इधर साइड से इसको कट करा तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक है। इसका जो C क्या है, सेंटर है, और ये इसकी क्या कहलाएगी, मेन एक्सिस कहलाएगी, ठीक है, CP। P यहाँ पर पोल है मिरर का, M1/M2 क्या है, ये इसका अपर्चर है, ठीक है, किसका, मिरर का। और ये बाहर वाला जो पोर्शन है अवतल दर्पण में, ये इसका पॉलिश किया गया पार्ट है, ठीक है। और अंदर से इसमें रिफ्लेक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, बाहर से रिफ्लेक्शन होगा और अंदर से इसको पॉलिश किया गया है, ठीक है। तो देखो तुम्हें मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें, मेन ये ध्यान रखना है, अवतल दर्पण कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, और उत्तल दर्पण इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। और इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, अवतल दर्पण में रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, जबकि उत्तल दर्पण में रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, ठीक है। और ये पॉइंट्स याद रखो, यहाँ पर C क्या है, CP क्या है, P क्या है, PCN, M1/M2। तो यहाँ तक ये बात हो गई ख़त्म। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, ये मेन जो फोकस है वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया पहले, फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर लाइट को, ये जो लाइट्स हैं, इन लाइट को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, जो पैरेलली इंसिडेंट हो रही है, यानी जो लाइट की रेज हैं समांतर रूप से गिर रही हैं, किस पर, मिरर पर, ठीक है, पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं। तो इस केस में, क्या होता है, जैसे ये क्या होंगी, देखो अभी बनाकर दिखाते हैं।
ठीक है, हमने क्या ले लिया, ये ले लिया अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ले लिया और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ड्रॉ कर लिया, ये इसका पोल है P। ठीक है, और ये C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इसमें हमने पैरेलली लाइट को करा ड्रॉ, मीन्स इंसिडेंट कराया। ठीक है, लाइट को पैरेलली इंसिडेंट यहाँ पर हमने कराया है। ठीक है, लाइट को पैरेलली इंसिडेंट कराया है। तो देखो ये जैसे ही ये मिरर पर गिरी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कुछ इस टाइप से आएगी, ये इंसिडेंट करा रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, इस टाइप से आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, इस टाइप से आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इस टाइप से आएगी, तो एक पॉइंट पे आकर मिल जाएंगी। तो ये इसका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। ठीक है, एफ। तो यहाँ पर एफ क्या है, मुख्य फोकस यानी मेन फोकस कहलाता है। ये हमने किसको ड्रॉ करा है, कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करा है। और पी एफ यहाँ पर क्या कहलाएगा, पी और ये जो डिस्टेंस है एफ तक की, ये इसकी कहलाएगी फोकस दूरी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में आती हैं कि इसकी फोकस दूरी निकालो, उसकी फोकस दूरी निकालो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, फोकस दूरी होती क्या है, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालेंगे। तो देखो पी से एफ तक की जो डिस्टेंस है फोकस दूरी कहलाती है। कैसे लाइट इंसिडेंट हुई, कैसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर किस पॉइंट पर आकर कैसे मिली। ठीक है, ये सब मैंने क्लियर बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में किस टाइप से फोकस बनता है, कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इसको मैं ओरली बता देती हूँ तो समझ ही लोगे। ठीक है, इसमें क्या करा हमने, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें पता है बाहर रिफ्लेक्शन होता है, अंदर इसकी पॉलिश होती है। और ये M1/M2 ये क्या है, अपर्चर यानी द्वारक है। और F क्या है, फोकस है, P पोल है। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको तुम पूरा कंप्लीट ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पर, और इसके जो स्फेयर है उसके अंदर का जो मिड पॉइंट है यानी सेंटर, सी ही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने लाइट को क्या करा, इंसिडेंट कराया। लाइट को कैसे इंसिडेंट करा रहे हैं, समांतर रूप से इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी पैरेलली इंसिडेंट करा रहे हैं मिरर पर। जैसे हमने इसको इंसिडेंट कराया तो ये क्या करेगी, अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो देखो इसमें क्या होता है, एक सेकेंड रुको। हमने कराया लाइट को इंसिडेंट, किस पर करा रहे हैं, हमने सबसे पहले ड्रॉ करा है कौन सा मिरर, एक सेकेंड। हमने बनाया है कॉनकेव मिरर, नहीं उत्तल दर्पण इसको बना रहे हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण बना रहे हैं, उत्तल दर्पण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका क्या है, सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने ये इसका पोल है, पता है तुम लोगों को, बता चुकी हूँ। ठीक है, M1/M2 क्या है, इसका द्वारक है यानी अपर्चर है। यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कराया है पैरेलली, समांतर रूप से। समांतर रूप से क्या मतलब होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, यहाँ से यहाँ तक की दो लाइन्स के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, यानी दो लाइन के बीच का जो गैप होगा समान होगा। मान लो ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये भी 2 मीटर होगी। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर पैरेलली इंसिडेंट कराया, लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, इसको रफ कर देती हूँ। ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई तो देखो अब ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये हो गई यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये यहाँ से गई मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ है यहाँ पर आ गई, फिर ये इंसिडेंट हुई, इस टाइप से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ये
यहाँ पर गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई यहाँ पर, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर है, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो हमने ये देखा, अब इस पॉइंट को हमने आगे धीरे धीरे पीछे को बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ाया इसको, ऐसे इस पॉइंट्स को आगे बढ़ाया, तो हमने देखा ये किसी फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होती हैं, महसूस होती हैं, फील होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। और ये क्या हो गई, ये वाली जो बीच वाली जो लाइन थी सीधी चली गई, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये ऐसा बोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये जो लाइट गई है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक गई, ये जो लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, ये सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर साइड को, ठीक है। तो हमें कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा, एफ। तो और ये एफ और पी, ये जो डिस्टेंस है एफ से लेकर पी तक की, इसकी कहलाएगी फोकस दूरी। तो ये उत्तल दर्पण की बात हो गई। तो क्लियर हो गया होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। और इसके बारे में अब आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट तो तुम्हारे क्लियर हो गया। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है। एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला है, तो देखो इसमें जो स्पेरिकल जो मिरर होते हैं उनके लिए लाइट का जो रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार प्लेन मिरर के लिए होते हैं। और प्लेन मिरर के लिए हम बता चुके हैं पहले क्या होते हैं रिफ्लेक्शन लॉ, पीछे की वीडियोस देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। और इन मिरर्स में किसी बिंदु को, इन मिरर के किसी बिंदु को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो रेखा होती है उस बिंदु पर क्या होती है, नॉर्मल होती है, यानी अविलंब होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो वो इसमें कुछ पॉइंट और नोट करने वाले होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट और नोट करो, ये तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, एग्जाम में इतना नहीं आता है, ठीक है, बस नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं बता रही हूँ इसको, ठीक है। ये हमने एक मिरर बना लिया है, कौन सा मिरर है बताओ, कमेंट करना, ठीक है। ये तुम्हारा हमने ले लिया है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ले लिया है, ठीक है, यानी अवतल दर्पण ले लिया है। अब इसमें देखो जो किरणें, जो मुख्य अक्ष है, ये इसकी मिड वाला पॉइंट ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगी, यानी सीपी, सीपी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के निकट होती हैं उन्हें उपाक्षीय किरणें यानी पैरेक्सियल रेज कहते हैं। व जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर होकर दर्पण पर टकराती हैं उन्हें सीमांत किरणें यानी मार्जिनल रेज कहते हैं। तो देखो ये मुख्य अक्ष सीपी, इसके पास से जो रेज जाएंगी वो उसकी वो उपाक्षीय किरणें कहलाएंगी, और वो दूर से जो जाएंगी वो इसकी सीमांत किरणें कहलाएंगी। वो ये पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। तो जो हमने जो भी स्टडी करी है उसमें स्पेरिकल जो मिरर है वह लेंसों के लिए भी जो फॉर्मूले हमने ऑब्टेन करी है वो सभी किसके लिए हैं, वो सारे पैरेक्सियल रेज यानी उपाक्षीय किरणों के लिए हैं। स्मॉल अपर्चर वाले मिरर पर इंसिडेंट होने वाली सभी रेज को क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज मान लिया जाता है। अच्छा, अब इस स्मॉल अपर्चर क्या बताया, स्मॉल अपर्चर यानी छोटी द्वारक वाले दर्पण पर आपतित होने वाली सभी रेज को उपाक्षीय किरणें मान लिया जाता है। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक क्लियर करने के लिए क्या क्या होता है बस ये तब बताया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्र त्रिज्या में संबंध। जो स्पेरिकल मिरर है उसकी फोकस दूरी यानी एफ और जो वक्र त्रिज्या रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है उसमें क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। अगर तुम लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड जो भी सजेशन आप लोगों को देने हैं तो वो दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और मैं तुम लोगों के लिए पूरा सिलेबस टीजीटी का कराऊंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे कराऊंगी, ठीक है। मेरा जो मेन मोटो है तुम्हारे बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में आता है वो सारा कंप्लीट सिलेबस हो जाए, ठीक है। और तुम्हारे लिए इजी रहे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, ठीक है। बस थैंक यू।